क्या आपको पता है कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? क्या वे सचमुच में रावण की पुत्री थी? यदि ऐसा था तो रावण ने उनका हरण क्यों किया? इन रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक समय की बात है, मिथिला के महान और धर्मात्मा राजा जनक अपने राज में न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक वर्ष उनके राज में भयंकर अकाल पड़ गया था। वर्षा नहीं हो रही थी, खेत सूख गए थे और प्रजा बहुत दुखी थी। राजा जनक ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा कि राजन, आप स्वयं भूमि का हल चलाकर इस धरती माता प्रसन्न होगी और राज में सुखी समृद्धि लौट आएगी। ऋषियों की आज्ञा मानकर वो जनक खेत में हल चलाने लगे। तभी अचानक हल का फर जमीन में किसी वस्तु से टकराया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से एक सुंदर स्वामी संदूक निकला। राजा जनक ने जैसे ही संदूक को खोला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उसके अंदर एक दिव्य कन्या मुस्कुरा रही थी। उस बालिका के चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा जनक ने उसके इस ईश्वर का वरदान माना और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो धरती की गोद से प्राप्त हुई थी। इसलिए उनका नाम रखा गया सीता। सीता का अर्थ होता है हल से बनी हुई रेखा। यही कारण है कि माता सीता को धरती की पुत्री भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कथाओं में एक और रहस्य बताया जाता है और कहा जाता है कि एक बार रावण ने अपने अहंकार में अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों को कष्ट दिया था। उन ऋषियों के श्राप और दिव्य शक्तियों के प्रभाव से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसके बारे में भविष्यवाणी थी कि वही रावण के विनाश का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी से डरकर रावण ने उस कन्या को दूर भिजवा दिया। बाद में वही कन्या मिथिला की धरती में पहुंचे और राजा जनक को प्राप्त हुई। इसी कथा के कारण कुछ लोग सीता को रावण की पुत्री भी मानते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि कथा मुख्य रामायण का भाग नहीं है, बल्कि रामायण में माता सीता को राजा जनक द्वारा धरती से प्राप्त हुई पुत्री ही बताया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि सीता रावण की पुत्री थी तो रावण ने उनका हरण क्यों किया? दोस्तों, अधिकांश रामायणों में रावण को ये ज्ञात ही नहीं था कि सीता कौन है। जब उसने पंचवटी में माता सीता को देखा तो वो उनके सौंदर्य और श्री राम के प्रति ईर्ष्या के कारण मोहित हो गया। उसकी बहन शंपुनखा ने भी उसे भड़काया था कि रावण के मन में अहंकार था और वो श्री राम को अपमानित करना चाहता था। इसी कारण उनसे छल का सहारा लिया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। माता सीता ने अद्भुत मार्ग को देखकर श्री राम से उसे लाने का अनुरोध किया। जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों कुटिया से दूर चले गए तब रावण साधु का वेश बनाकर वहां पे पहुंच गया। माता सीता ने अतिथि समझकर उसका सम्मान किया, लेकिन तभी रावण ने अपना वास्तव रूप दिखाया और माता सीता का हरण करने उनके लंका ले गया। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन वो जानता था कि माता सीता एक पवित्र और पतिव्रता नारी है, इसलिए वो कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें छू नहीं सकता। उधर श्री राम ने सीता माता की खोज शुरू की। भगवान हनुमान उनके दूत बनकर लंका पहुंचे और माता सीता का पता लगाया। इसके बाद धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ। अंत में श्री राम ने एक रावण का वध किया और सत्य की विजय हुई।
दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका विनाश निश्चित है। वहीं सत्य है, वहीं धर्म है, पवित्रता है, हमेशा विजय होती है। दोस्तों, ये छोटी सी सीता माता की कहानी आप लोग को कैसा लगा हो? अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।